कि आजम खान साहब उत्तर प्रदेश की सियासत के नहीं अपितु भारत की सियासत के युवा योद्धा हैं। वो जिधर जाएंगे उस करवट बैठता है। उनका पूरा परिवार को तोड़ दिया गया। आप कल्पना कर सकते हैं कि इस तरह की सरकार उनके ऊपर किस तरह का जुल्म कर रही थी। समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता तो आजम खान साहब के लिए भी अपनी जान देने के लिए तैयार रहता है। देखिए, आजम खान साहब बहुत राजनीति के बहुत मंझे खिलाड़ी हैं। मैं उनपे अगर कोई बात करता हूं तो शायद सूरज को जो है रोशनी दिखाने के बराबर होगा। आजम खान साहब ने समाजवादी पार्टी को अपने खून से सींचा है। कहीं न कहीं आजम खान साहब जो है उत्तर प्रदेश के एक मुस्लिम चेहरे के रूप में बड़ा चेहरा रहे हैं। की रिहाई के बाद उत्तर प्रदेश की ही नहीं पूरे भारत की राजनीति में ऐसा लगा जैसे भूचाल सा आ गया। कल आजम खान रिहा होते हैं लगभग तकरीबन अगर बात करें तो 24 महीने लगभग 2 साल बाद। राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा के अखिलेश यादव का भी बयान आता है कि जितने मुकदमे आजम खान के ऊपर लादे गए हैं सरकार में, सपा सरकार आते ही वो खारिज किया जाएगा। राजनीति क्यों आखिर इतनी तेज हो गई, उसकी कारण है क्योंकि कई सारी अटकलें लगाई जा रही हैं कि आजम खान साहब जा सकते हैं बसपा का दामन। साइकिल की सवारी छोड़कर हाथी पे सवार होंगे या नहीं, लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञों की अगर बात करें तो उनका अपना दावा है कि आजम खान बसपा यानी कि हाथी की सवारी करने जा रहे हैं। अब साइकिल छोटी पड़ रही है उनके लिए, लेकिन सियासत की सरगर्मियों में या यूं कहें सियासत के समुंदर में जब सपा की गहराई नापने की बारी आई कभी भी और गहराई नापी गई तो उस गहराई में आजम खान, अमर सिंह, शिवपाल यादव ऐसे कुछ शख्स मिले जो सपा को समाजवादी पार्टी बनाने में बड़ा महत्व रखते हैं। कुछ लोग अब हैं और कुछ लोग इस दुनिया में नहीं, लेकिन आजम खां के छूटते ही सीतापुर से लेकर रामपुर तक, नेशनल हाईवे से लेकर रोड गलियारों तक हुजूम देखने को मिला है। और इस हुजूम का क्या कारण है, हमारे साथ आम पब्लिक है, आपसे एक राय लेते हैं कि क्या जो अटकलें हैं वो अटकलें कहां तक हकीकत है और क्या इन अटकलों के हिसाब से या इन अटकलों की माने तो अगर हाथी की सवारी करते हैं आजम खान साहब तो क्या बसपा का उद्धार हो पाएगा? क्या बीजेपी को उससे बेनिफिट मिलेगा? क्या सपा का नुकसान करने के लिए बसपा में जाएंगे? ऐसे तमाम सारे सवाल हैं। हमारे साथ कुछ आम लोग हैं, बात करते हैं। सपा के अगर बात करें तो विधायक रहे और रामपुर से सांसद रहे कई बार। आजम खान की कल रिहाई हुई है, लेकिन कई सारी अटकलें तेज हैं कि इन अटकलों के बीच अब वो हाथी की सवारी करेंगे। और कल उन्होंने बयान भी दिया मीडिया में, तो उनसे पूछा गया कि क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा फिलहाल तो मैं कई साल बाद छूट के आया हूं तो मैं अपना उपचार करूंगा, बाद में सोचूंगा। मतलब करेक्ट जवाब ना देना आजम खान का, क्या सपा छोड़कर बसपा में जाएंगे? आपको ऐसा लगता है कि क्या एक किसान जब एक बगिया तैयार करता है और जब बगिया का पानी देता है, सींचता है, तैयार करने के बाद जब बगिया का फल पेड़ तैयार हो जाते हैं तो क्या किसान उसको छोड़ देता है? आजम खान साहब ने समाजवादी पार्टी को अपने खून से सींचा है और सींच कर समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में कई बार सरकार बनी और उत्तर प्रदेश से अब समाजवादी पार्टी देश की तरफ बढ़ रही है, समाजवादी पार्टी का विस्तार हो रहा है। तो कोई किसान उस बगिया को छोड़ के जाएगा? कभी नहीं जा सकता, क्योंकि आजम खान साहब ने अपने खून से समाजवादी पार्टी को सींचा है और तैयार किया है। और आजम खान साहब जानते हैं कि समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जैसे कि अखिलेश यादव के लिए अपनी जान दे सकता है, तो आजम खान साहब के लिए भी अपनी जान देने के लिए तैयार रहता है। उसी खून का कतरा मनोज पांडे भी थे। 35 साल दिया उन्होंने, 30 साल दिया उन्होंने, तो ये खून
पानी कैसे हो गया फिर? हम कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हैं। मैं आप कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हैं, आपने उन कार्यकर्ताओं में आजम खां का नाम तो आजम खां साहब उस कार्यकर्ताओं के उस बगिया को सींच के तैयार करने वाले माली हैं। तो उन हम जैसे कार्यकर्ता और भी जैसे लोगों कार्यकर्ता हैं, वो आजम खां साहब के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए, माननीय अखिलेश यादव जी के लिए हमेशा अपने खून की आहुति देने के लिए तैयार रहते हैं। हमें किसी से मतलब नहीं है कौन कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ नहीं जा रहा है। हमें समाजवादी पार्टी से, अखिलेश यादव जी से और आजम खां साहब से मतलब है। वो जहाँ पे हैं उनको मजबूत करना है और उत्तर प्रदेश से नहीं और देश में समाजवादी पार्टी का परचम लहराना है। आपके पास एक आऊंगा दोबारा से, एक छोटा सवाल, उसका जवाब दे दीजिए कि क्या अगर आजम खां साहब जाते हैं कितना इम्पैक्ट होगा सपा पे? समाजवादी पार्टी, ये तो एकदम कहने वाली बात है। फिर हमने मान लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, मान लीजिए चले गए, मानने की कोई बात ही नहीं है क्या ना। कहा, मान लीजिए चले गए तो सपा का क्या जनाधार होगा? ये बट है ही नहीं। समाजवादी मुस्लिम वोट फिर नहीं जाएगा सपा के साथ? मुसलमान आजम खां साहब के साथ है और आजम खां समाजवादी पार्टी के साथ। मैं पूछ रहा हूँ अगर आजम खां नहीं होते समाजवादी में तो? आजम खां क्यों नहीं होते? उन्होंने इस बगिया को तैयार किया है और इसी को फाउंडर मेंबर में से वही एक ऐसे शख्स बचे हैं जो समाजवादी पार्टी को सींच करके, उनको पता है कि कितनी मेहनत से तैयार की गई है। समाजवादी समर्थक लग रहे हैं मुझे, मैं इनसे बाद में आता हूँ, बात करता हूँ। सिर्फ बसपा में अगर जाते हैं आजम खां साहब तो क्या लगता है आपको कि सपा में क्या होगा? देखिए, आजम खां साहब उत्तर प्रदेश की सियासत के नहीं अपितु भारत की सियासत के युवा योद्धा हैं। वो जिधर जाएंगे ऊँट उस करवट बैठता है। आजम खां साहब की ये शख्सियत रही है, उनको बेल मिली है। इसी ऊँट के करवट को देखते हुए शायद बसपा ने उनका दामन थामने की कोशिश कर रही है या करी है या आगे कर रही है। उसी ऊँट के करवट को, जैसे आपने एक बड़ा शब्द कहा कि वो ऊँट है जिस ओर जाते उसी ओर करवट होता है, तो क्या वो करवट और वो सबको देखते हुए बीजेपी ने ट्रम्प कार्ड करा? क्या बीजेपी का ये ट्रम्प कार्ड हो सकता है कि सपा का लाओ, बसपा को तोड़ो, आजम खां को लाओ, सपा को तोड़ो और तोड़ भाग करके 2027 में सरकार बनाओ? देखिए, राजनीति अटकलों का खेल है। वो अटकलें बहुत कुछ लगाई जा रही हैं। उन अटकलों पे अगर कोई विराम लगा सकता है उत्तर प्रदेश में तो वो शख्स का नाम है आदरणीय आजम खां साहब। तो आजम खां साहब, रही बात बसपा की, तो बसपा का तो वजूद ही नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आजम खां साहब बसपा में जाते हैं तो बसपा का वो वजूद आ सकता है। कहीं ना कहीं आजम खां साहब जो है उत्तर प्रदेश के एक मुस्लिम चेहरे के रूप में बड़ा चेहरा रहे हैं। वो सभी पार्टियों में वो हैसियत रखते हैं कि जो भी पार्टी चाहेगी, जब चाहेगी, आजम खां अगर नाम लेते हैं तो वो पार्टी लपक के लेना चाहेगी। आजम खां का वो कद और वो स्टेटमेंट है इनका कि आजम खां जिस ओर जाना चाहेंगे वो पार्टी उनको अपनी तरफ खींचना चाहेंगे। और ये इन्होंने कहा कि वो ऐसे ऊँट है जहां पर करवट लेंगे उधर एक तस्वीर बदल जाती है। और ये हकीकत है कि आज के टाइम पे समाजवादी पार्टी में आजम खां का एक बड़ा ओहदा है और फाउंडर में, जैसे आपने कहा भी कुछ, फाउंडर में एक अच्छी नींव रखने वाले अमर सिंह और नेताजी, और अगर बात करें वहीं पे अमर सिंह, शिवपाल यादव, ऐसे तमाम नाम है जिनमें एक आजम खां है। तो आजम खां को लेकर इसलिए राजनीति और सरगर्मियां तेज है क्योंकि आने वाले समय में 2027 का चुनाव एक साल पहले, और अटकलें ये भी है कि ये अब दूसरे उवैसी हो रहे हैं। भाजपा दूसरा उवैसी पैदा कर रही है प्रदेश में। ये अटकलें, खैर राजनीति की इसमें हम बात नहीं करते, जो अटकलें हैं दूसरा ओवैसी आ रहा है उत्तर प्रदेश में, तो एक तो केंद्र का कर रहा है, देखिए तो दूसरा ओवैसी हो सकता है आजम खां? देखिए, बात समझने की यहाँ पे होगी। कल आपने देखा होगा जब आदरणीय आजम खां साहब रामपुर की जेल से, सीतापुर की जेल से निकले थे और शाहजहांपुर के करीब पहुंचने वाले थे, तो उनका एक बयान मैंने सोशल मीडिया पे कल देखा। वो ये कह रहे थे, जब उन्होंने ये अटकलें जब चलाई जा रही हैं एक हफ्तों से पिछले, उन्होंने ये बयान दिया। उन्होंने बल्कि ये कहा, लोगों ने पूछा कि आप बसपा में जा सकते हैं, तो उन्होंने, उनका बयान यही था कि हमने और नेताजी ने इस पार्टी को अपने खूनों से सींच के बनाया है, मैं समाजवादी ही रहूंगा। और आपने कई बार नेताजी के बयानों को देखा होगा कि नेताजी हमेशा यही कहते हैं कि मैं इसको खूनों से और पसीनों से, हमने और नेताजी ने इसको सींचा है, इसको बनाया है। तो क्या आप ये उम्मीद कर सकते हैं जो आदमी अपने घरों को खून पसीने से सींच के पालता पोसता है, क्या वो अपने बच्चों को छोड़ देगा? क्या अपने लोगों को छोड़ देगा, अपने परिवार? उसी खून में शिवपाल यादव भी थे तो मंच पे लड़ाई हुई, उसी खून में कई सारे नेता रहे शिवपाल यादव के साथ साथ, और तब फिर क्यों लड़ाई हुई? देखिए, मैंने आजम खां साहब की बात करी, मैंने आपके पॉइंट पकड़े हैं, मैं जर्नलिस्ट आपसे सवाल पूछ रहा हूं। ठीक है, मैं आपके खून की आप बात कर रहे हो, उसी खून में शिवपाल यादव भी थे। देखिए, टूटने वाले लोग गए, अब वो क्या परिस्थितियां थी, उस परिस्थितियों को मैं बयान नहीं कर सकता। मैं इस वक्त की परिस्थिति बता रहा हूँ कि शिवपाल यादव भी साथ में है। बिल्कुल, चाचा साथ में है हमारे। और बात रही आजम खान साहब की, तो आजम खान साहब पिछले बार भी 3 साल जेल काट के आए, अभी भी तकरीबन 2 साल जेल काट के आए। उनका पूरा परिवार को तोड़ दिया गया। आप कल्पना कर सकते हैं कि इस तरह की सरकार उनके ऊपर किस तरह का जुल्म कर रही थी। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये सारे जो अटकलें हैं या जो राजनीति की सरगर्मियां हैं उनके अगेंस्ट जो है, ये बीजेपी
की तरफ से ज्यादातर ऐसा किया जा रहा है कि अब ये र्यूमर फैलाया जा रहा है, ऐसा कह सकते हैं क्या? देखिए, विधानसभा का चुनाव नजदीक है, ये एक माहौल को बिगाड़ने की बात की जा रही है और बाकी ऐसा कोई भ्रम नहीं है। आप देख लीजिएगा, जब भी आदरणीय आजम खान साहब ने कल भी कहा कि हमारा अपना स्वास्थ्य ठीक होते ही मैं इस पर बात करूंगा, जैसे पत्रकारों ने पूछा, तो आप देखेंगे 2-4 दिन हफ्ते भर में आजम खान साहब जब अपने मैदान में फिर उसी वे में निकलेंगे, तो आप देख सकते होंगे आजम खान साहब का भी यही ऐलान होगा और यही फैसला होगा और वो समाजवादी पार्टी के साथ और फिर पुनः एक बार 2027 में आदरणीय आजम खान साहब और आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। नहीं बनेगी, ये बड़ा सवाल है। 1 साल है अभी और 1 साल कुछ नहीं होता चुनाव की तैयारी में, क्योंकि अगर हम नॉर्मल एक आदमी अगर शादी पड़ती है, घर की तैयारी होती तो 1-1.5 साल निकल जाता है। खैर, लेकिन उसके बीच में अभी आपने कहा कि बड़े सारे रहे, लेकिन समाजवादी पार्टी में नेताजी के रहते हुए कई सारे अगर बात करें तो कई सारी चीजें ऐसी हुई जिनको लेकर के जो होना चाहिए वो नहीं हुआ। और अभी हाल में ही शिवपाल यादव का भी इंटरव्यू हुआ था एक चैनल पे और उन्होंने कहा कि हमने नेताजी के लिए वो किया। एक बयान उनका मुझे याद आ रहा है कि हमने एक बार नेतृत्व करने के लिए और कहा था नेताजी से, लेकिन उन्होंने डोर अखिलेश यादव के हाथ में दे दी। लेकिन फिर भी अखिलेश यादव ने अच्छे से उत्तर प्रदेश को चलाया। तो क्या आज 2027 में उत्तर प्रदेश फिर से एक बार कमान देखना चाहता है अखिलेश यादव के? बेहतर की बात है, बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि जो 12 में सरकार बनी और 17 तक सरकार चली, उत्तर प्रदेश में खुशहाली का माहौल था। आप देखिए 12 से 17 के बीच में एक महाकुंभ होता है, उस महाकुंभ को कराने वाले नगर विकास मंत्री आजम खान साहब थे और ऐसा कुंभ हुआ जिसकी सराहना इंग्लैंड हो चाहे अमेरिका हो और सम्मानित किया गया आजम खान साहब को। देश में खुशहाली की लहर दौड़ रही थी और उत्तर प्रदेश में चाहे युवा हो, युवाओं को नौकरी मिल रही थी, गरीबों को भी उनका हिस्सा मिल रहा था, शोषित वंचितों को मिल रहा था, गरीबों बेटियों को पढ़ाई मिल रही थी, शिक्षा की व्यवस्था थी। हम आजम खां पे बात कर रहे हैं कि आजम खां अभी फिलहाल छूट के आए हैं, तो आजम खां स्टैंड कर पाएंगे या नहीं? जैसे अभी आप भाई ने कहा छोटे की ये 1 हफ्ते बाद वापस से फॉर्म में आएंगे और फ्रंट फुट पे आकर वो बैटिंग करेंगे। आजम खान साहब एक ऐसे खिलाड़ी हैं राजनीति के जिनको सेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो जब बाहर से आते हैं, उनका कल के अंदाज से लगा देखने में कि वो जेल में थे ही नहीं और वो शहरों सहाराने अंदाज में वो जब ऐसा बाहर से जब आते हैं ग्राउंड के अंदर तो वो एकदम सेट रहते हैं, वो ऐसे नेता हैं और इसीलिए बीजेपी उनसे परेशान है। पूरी सरकार भर उनको परेशान करने का काम किया, क्योंकि वो दलितों, शोषितों, वंचितों और बेसहाराओं की बात करते हैं, उनकी शिक्षा की बात करते हैं। ये सरकार 5 किलो राशन पे रोकना चाहती है और वो चाहते हैं कि बच्चा पढ़ लेगा तो अपनी नौकरी भी करेगा, अपनी हक की बात करेगा। और ये सरकार इसीलिए इनको अंदर करती है कि इन्होंने इतना बड़ा विश्वविद्यालय खोल दिया, बच्चों को फ्री शिक्षा दे रहे हैं जिसके माँ बाप नहीं है। कई सारे मुकदमे, 106 मुकदमे लगभग आजम खां के ऊपर है और अखिलेश यादव ने कहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है सपा के कि सरकार बनेगी तो खारिज कर दिया जाएगा और हो भी सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन क्या 105 मुकदमे में सब बीजेपी ने लादे हैं? सब भाजपा के नेताओं की कारस्तानी है। बाकी तो मुकदमे तो हमारे इस प्रदेश सरकार में ऐसे ऐसे लोगों के मुकदमे वापस हुए हैं जिसको आप पूरी उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। तो उनके ऊपर बकरी चोरी का मुकदमा, भैंस चोरी का मुकदमा, किताब चोरी का मुकदमा, जो आदमी चोरी तो चोरी है, मुझे लगता है चोरी तो चोरी अगर हुई होगी तो जो आदमी शिक्षा की बात करता है, गरीब बच्चों को शिक्षा देने की बात करता है, वो किताबें चोरी करेगा। एक सामाजिक और क्या कहते हैं राजनीतिक और पढ़ाई शिक्षा का क्या महत्व है आजम खान साहब बहुत अच्छे से जानते हैं और गरीबों की शिक्षा की बात इसीलिए करते हैं। वो किसी जात धर्म की शिक्षा की बात नहीं करते, वो गरीब की बात करते हैं, बेसहाराओं की बात करते हैं, अल्पसंख्यक की बात करते हैं, दलित की बात करते हैं। ये हर बच्चे को शिक्षा चाहिए। कैसे देखते हैं आप आजम खां की रिहाई को? आजम खां की रिहाई से हम लोग बहुत खुश हैं, काफी खुश हैं। आपने देखा ही होगा कि जैसे रिहा हुए हैं गली गली में शोर है ना। और जो है कि 2027 में अखिलेश यादव और आजम खान सरकार बनाएंगे। हमारे बीच कुछ आजम खां की रिहाई पे कैसे देख रहे हैं? छूट गए हैं अभी और आने वाले समय में अगर सपा में नहीं होते और बसपा का हाथ थाम लेते हैं तो क्या नुकसान होगा सपा का या नहीं? नुकसान तो ही होगा अगर सपा बसपा में चले गए तो। हाँ, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत भी पड़ सकती है सपा के लिए। हाँ, दिक्कत पड़ सकती है। हाँ। देखिए ये आम है। मैं आपके साथ में बात करके अपनी डिबेट को जो है यही खत्म करूंगा। आप और हमने अभी चर्चाएं की और इस चर्चाओं में कई सारी चीजें रही कि
पक्ष ने भी और विपक्ष ने भी अपनी बात कर रखी। लेकिन एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं तो अब आने वाले समय में 2027 बहुत ज्यादा दूर नहीं, और आजम खान साहब अब उम्र दराज भी हैं, लेकिन जिस तरीके से वो निकल के आए और उनका अपना बयान आ रहा है मीडिया में, शायरो शायरी अंदाज में दिख रहे हैं, तो क्या लगता है कि आने वाले समय में आजम खान अब किसकी पिच पर आकर बैटिंग करेंगे? लास्ट वाला देखिए, आजम खान साहब बहुत राजनीति के बहुत मंझे खिलाड़ी हैं। मैं उन पे अगर कोई बात करता हूं तो शायद सूरज को जो है रोशनी दिखाने के बराबर होगा। तो आजम खान साहब क्या करेंगे ये उसका जवाब वो खुद ही देंगे। एज ए इंडिविजुअल मेरी जो राय है, हो सकता है कि वो राजनीति में चौंकाने वाले बयान देते हो तो चौंकाने वाले फैसले उत्तर प्रदेश की राजनीति में ले सकते हैं। आजम खान ने सपा को बहुत कुछ दिया है, लेकिन इन दरमियान जब आजम खान जेल में बंद थे तो उससे बड़ा सवाल उठता है, क्या सपा ने आजम खान के लिए सड़क थी और संसद थी? बाकी चीज आपके पास नहीं था, मैं मानता हूँ सरकार नहीं थी, लेकिन आपके पास सड़क और संसद दो ऑप्शन थे राजनीति के। लेकिन सपा ने शायद उसकी टीस उनकी बेगम तंजीन फातिमा को थी, बेटे अब्दुल्ले आजम को था, वो आजम खान तो अंदर थे, इसीलिए कोई नेता से शायद वो मिल नहीं रहे थे। इसी यही कारण था कि शायद सपा का कोई बड़ा नेता जो है जेल के बाहर नहीं पहुंचा। एक मैंने सुना है आप थोड़ा शायरो शायरी भी करते हैं, तो आपके अंदाज में कुछ आजम खान और सपा के लिए? देखिए, आजम खान साहब एक बड़े नेता हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में लक्ष्य जैसी खुशबू हमाम में नहीं, आजम खान जैसा नेता शायद पूरे हिंदुस्तान में नहीं। वो गरीबों मसीहा खासकर मुसलमानों की बात करते हैं, एक जौहर यूनिवर्सिटी बनाते हैं, वो शिक्षा की बात करते हैं। राजनीतिक देश से हो सकता हो सरकार ने मुकदमे लादो हो, बाकी वो कानूनी प्रक्रिया, इस देश में न्याय हमेशा था, आगे भी रहेगा। न्याय की जीत से वो जीत कर आए हैं, अपनी बात न्याय संगत वो रखेंगे। आजम खान साहब बेहतर राजनेता है। अभी बड़े भाई ने एक बात कही कि एक बड़ा फैसला इसलिए हो सकता है क्योंकि जिस तरीके से आजम खान जब जेल में रहे तो सपा का कोई भी बड़ा लीडर जेल में मुलाकात या और जो चीजें रहनी थी सपा की तरफ से होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। तो एक नाराजगी का कारण ये, और नाराज होना जायज भी। इतने साल जेल में रहना और कई सारी चीजें हाथ में होते हुए भी उनके हाथ को छोड़ देना, ऐसी नाराजगी है। खैर, ये नाराजगी है या रियलिटी, ये आने वाला वक्त बताएगा। और इस सब पे आपने रायबरेली से देखा कि लोगों की क्या प्रतिक्रिया है और क्या हो सकता है, और आने वाले समय में आजम खान क्या करेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। मैं इंद्रवीर सिंह, IBC 24 के लिए रायबरेली।